अब जब पूरा देश जश्न मना रहा हो और मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग इससे अछूते कैसे रह जाएं? ये कैसे हो सकता है? फिर क्या था? मंत्री विश्वास सारंग रात में ही अपने काफिले के साथ सड़कों पर निकल पड़े और बोनट पर बैठकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री विश्वास सारंग द्वारा स्टंट करना ट्रैफिक कानून के खिलाफ है। ट्रैफिक पुलिस को विश्वास सारंग पर कार्यवाही करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने मंत्री पर कार्यवाही न होने पर पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। वहीं सपा नेता डॉक्टर मनोज यादव ने खेल मंत्री को स्टंटबाज मंत्री करार देते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खेल मंत्री कानून से खेलने का काम कर रहे हैं और प्रशासन खामोश तमाशा देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री करतब कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं गाड़ी के बोनेट पे खड़े होके, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस क्या सिर्फ गरीबों पे कार्रवाई करेगी? क्या रात दिन चालानी कार्रवाई जो कमजोर लोग हैं उन पे होगी, सीट बेल्ट के नाम पे, हेलमेट चेकिंग के नाम पे? लेकिन मंत्री का वीडियो तेजी से वायरल है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या विश्वास सारंग जी कानून से ऊपर हैं? हमारा निवेदन है डीजी महोदय से कि कार्रवाई करें, वैधानिक कार्रवाई करें मंत्री जी के ऊपर, उनका लाइसेंस रद्द करें या जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस मुख्यालय का घेराव करना हमारी मजबूरी होगा, धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी बन जाएगा। क्या मैसेज दिया जा रहा है आम नागरिकों को मध्य प्रदेश के कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन अगर मंत्री महोदय कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी? मिसाल कायम कीजिए, कार्रवाई कीजिए। साथियों नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर विषय को लेकर चर्चा है, क्योंकि कल रात को एक घटना हुई है जिसमें मध्य प्रदेश के शासन के मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं, और गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि विश्वास सारंग जी जो गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास ही है। क्योंकि आम जनता के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करता है, चेकिंग के नाम पे उन पर तरह तरह के जुर्माने लगाता है, लेकिन और कोई भी अगर आम जनता होती तो अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन भोपाल के स्टंटबाज मंत्री पहले भी कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं, लेकिन इन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता में एक मंत्री हैं सरकार के, क्या संदेश जाएगा इसमें? हमारी जनता स्टंटबाजी करेगी, फिर पुलिस उनको परेशान करेगी। तो इसलिए जो चीज़ें कानून का उल्लंघन करती हैं, कानून के खिलाफ हैं, या युवाओं में या जनता में गलत मैसेज जाता है, ये जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो कृपया मंत्री जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उनके साथ जितने भी लोग जो दिख रहे हैं गाड़ी पे बैठे हुए हैं, जिन गाड़ियों पे हैं, उन सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टंटबाजी हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा है, इसमें नहीं होनी चाहिए। और मीडिया बंदियों से भी मैं कहूँगा कि इसको दिखाएं और इन पर कार्रवाई की मांग करें। धन्यवाद। इस मामले को लेकर हम बात करते हैं भोपाल के संवाददाता राजू प्रजापति। राजू जी, जैसे कि कल जो है T20 वर्ल्ड कप जो है भारत इंडिया टीम जो है जीत गई है, जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है, और उसी उत्साह को देखते हुए जो है खेल युवा कल्याण के जो मंत्री होने के नाते विश्वास सारंग का जो स्टंट करना कितना उचित है? जी शैली जी, मैं बता दूं आपको कि इस तरीके जो स्टंटबाजी करना ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अंदर दुर्घटना भी हो सकती है और जो आसपास वाहन चलते हैं वो भी टकरा सकते हैं आपस में। लेकिन इस तरीके की जो स्टंटबाजी विश्वास सारंग जो मंत्री खेल युवा कल्याण, उन्होंने ये स्टंटबाजी की, ये बहुत ही गलत है। और इस करके कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों ने भी निशाना साधा है और उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि एक आम व्यक्ति अगर होते तो उस पर कार्रवाई होती। तो ये मंत्री जी किस प्रकार की जो स्टंटबाजी कर रहे हैं और प्रेरणा क्या देना चाह रहे हैं प्रदेश के युवाओं को? जी तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे कि विश्वास सारंग ने जो स्टंट किया है, उसी तरह से यदि कोई आम आदमी स्टंट करता है तो पुलिस प्रशासन उसमें क्या धाराएं लगाती है, किस तरह की सजा और क्या जुर्माना रखती है? जी बताइए। जी शैली जी, मैं बता दूं, अगर कोई आम व्यक्ति इस तरीके की स्टंटबाजी करता है वाहन पर और दूसरे कार के ऊपर या किसी दूसरे अन्य वाहन, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, तो उसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 1988 की जो धारा है 148F, इसके अंदर ये धारा लगाई जाती है चालक के ऊपर या स्टंटबाजी जो भी करता हो उसके खिलाफ।
और उसमें 1000 से लेके 5000 तक की पेनल्टी है, और पेनल्टी न अदा करने की बदले से 1 साल तक की सजा का भी इसके अंदर वो प्रावधान है। और अगर ये लगातार इस प्रकार के जो स्टंटबाजी करते रहेंगे और इसके बाद अगर आप उससे नहीं माने तो अगली बार अगर आपने ऐसा स्टंटबाजी करा तो 3 साल के अंदर दोबारा अगर रिपीट करते हैं आप ऐसे स्टंटबाजी तो फिर 10,000 का जुर्माना और 2 साल की सजा, यानी कि दुगना हो जाएगा आप पर। तो ये देखा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है, अब देखना ये होगा। सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात ये होगी कि क्या प्रदेश के जो मंत्री हैं उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या दूसरे कारण निकल के सामने आते हैं। जी, तो खेल मंत्री के स्टंट करने पर कांग्रेस ट्रैफिक पुलिस से कार्रवाई करने की बात कह रही है, ये कितना सही है? क्या ये ट्रैफिक उल्लंघन की श्रेणी में आता है? जी हाँ, ये यातायात नियमों का उल्लंघन है। किसी भी प्रकार से किसी वाहन पर अगर आप स्टंटबाजी करते हैं, ये सब सारी चीजें तो टीवी सीरियल फिल्मों के अंदर दिखाए जाते हैं, वो भी ट्रेंड लोग होते हैं और ये दिखावे के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन ये आम नागरिकों को या आम पब्लिक को इस प्रकार के स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। ये यातायात के नियमों का उल्लंघन है और कानून इस एक प्रकार से कानून का जो उल्लंघन किया जाता है इस प्रकार के स्टंटबाजी करने से, जिसमें दूसरों को भी हानि पहुंच सकती है। तो ये स्टंटबाजी पूरी तरीके से गलत है, यातायात नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है और इस प्रकार की स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि पुलिस कभी भी कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर या तो हेलमेट चेकिंग करती है या सीट बेल्ट नहीं लगाती है तो उन्हें समझाइश देती है, उन पर जुर्माना करती है ताकि आपकी जान जोखिम में न डाल सकें आप, और यातायात नियमों का पालन करें और उन्हें इस प्रकार की समझाइश देती है। उन पर जुर्माना भी स्पॉट पे लगाती है कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रदेश के मंत्री ही इसी प्रकार की अगर स्टंटबाजी करेंगे तो प्रदेश के युवाओं के अंदर किस प्रकार का संदेश जाएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। जी, तो क्या विपक्ष भारतीय टीम के विश्व कप जीतने से खुश नहीं है? क्या विपक्ष भारत की इस महान उपलब्धि पर भी रंग में भंग डालने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का कहना यह है कि इस तरीके की स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। वो वर्ल्ड कप के जो T20 था उससे खुश है, लेकिन खुशी का उनका कहना यह है कि खुशी का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं या इस प्रकार के स्टंटबाजी कर रहे हैं। तो बोले ये कानून अपने हाथ में लेकर ये स्टंटबाजी करना बिल्कुल गलत है, उनका कहना यह है। अच्छा, तो क्या विश्वास सारंग ने जो आम लोगों की तरह उत्साहित होकर स्टंट दिखाकर अपनी भावना जाहिर की है क्या भारत के जो विश्व कप जीत गया उसको लेकर? जी, इस खुशी के अंदर तो पूरा देश ही खुश था। तो अब उसको लेकर अगर विश्वास सारंग जी ने भी खुशी जाहिर की तो कोई अजीब बात तो नहीं हो सकती। उन्हें भी खुशी हुई इस बात की कि भारत देश ने ये वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन ये इस प्रकार की जो स्टंटबाजी की है तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये उन्होंने पूर्ण रूप से गलत किया है। यातायात नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए था और एक जिम्मेदार मंत्री हैं वो, और दूसरी बार मंत्री हैं यहाँ पर। तो इन्हें इस प्रकार की यातायात की जो नियम है, कानून है, उसको अभी हाथ में नहीं लेना चाहिए और ना ही उन्हें इस प्रकार के स्टंटबाजी करने चाहिए। जी।